हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ अनअकैडमी के बारे में। जो भी लोग CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी एक्सेलरेट लेकर के आया है, जो आपका 4 अप्रैल को यानी कि संडे को 12 PM से 1:15 PM तक होगा। इसमें आपका अगर केमिकल साइंसेस का सब्जेक्ट है तो भी आप दे सकते हो, मैथमेटिकल साइंसेस का सब्जेक्ट है तो भी आप दे सकते हो। दोनों में 30 क्वेश्चन हैं, टाइमिंग सेम रहेगी। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसका टेस्ट दे सकते हैं और इसमें इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। वैसे ही हर बार की तरह यहाँ पे आपको रैंक 1 से लेकर रैंक 50 तक जो है कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे रैंक 1 पे आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। तो इसी तरीके आपको काफ़ी सारे जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकती है सब्सक्रिप्शन पे। तो जल्दी से इसके लिए इनरोल कीजिए और टेस्ट दीजिए। मेरा रेफरल कोड आपको यूज़ करना होगा शिक्षा10। अब देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो तो ये है कि आपका क्रैश कोर्सेज जो हैं वो आपके चल रहे हैं अनअकैडमी पे। तो जैसे कि अभी देखिए 60 डेज़ का फिजिकल साइंसेस का बैच आया है, ये बैच 1 है और ये 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो गया है बैच। इसमें सुरभि उपाध्याय, राहुल महला, ललित कुमार जैसे एजुकेटर्स हैं जो कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पूरा डिस्कस करेंगे CSIR UGC नेट के लिए। और इसी तरीके आपका एक क्रैश कोर्स बैच आया है मैथमेटिकल साइंसेस का बैच 1, ये भी आपका 60 डेज़ का है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना बैच जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये भी आपका ये बैच जो था ये 31 मार्च से स्टार्ट हो गया था। इसमें गजेंद्र पुरोहित सर और पंकज कुमार सर जैसे एजुकेटर्स जो हैं वो आपको मैथमेटिकल साइंसेस डिस्कस करेंगे। तो बैच की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो शिक्षा10, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आप जो है मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो शिक्षा10। आप अपना कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक का, जो भी आपको सही लगे, बट आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन ज़्यादा बेटर रहते हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्सक्रिप्शन चूज़ करते हैं, कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग सल्तनत कालीन विभाग देखने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके सभी एग्जाम्स में, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं अपने सल्तनत कालीन विभाग सारे। देखिए, ये आपके जितना भी सल्तनत काल है यानी कि आपका मुगल काल से पहले का जो काल है, जैसे हम गुलाम वंश से लेके लोधी वंश तक पढ़ते हैं, तो उसमें के जो जो विभाग थे उनका क्या नाम रखा गया था, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि हम आते हैं पहले विभाग पे, तो देखिए लिखा हुआ है दीवान ए वजारत, ठीक है। दीवान ए वजारत, दीवान ए वजारत, तो इससे समझ लीजिए वजीर के लिए होता था, तो ये वित्त विभाग, ठीक है। क्या होता था, ये वित्त विभाग के लिए होता था, ठीक। दीवान ए वजारत किसको कहा जाता था, वित्त विभाग को, जो सारा फाइनेंशियल लेखा जोखा रखते थे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दीवाने अर्ज, दूसरा आता है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग के लिए है, ठीक है, सेना से रिलेटेड है, सैन्य विभाग के लिए, ठीक, दीवाने अर्ज। अब उसके बाद देख लीजिए तीसरे पे आते हैं दीवाने मुस्तक राज, ठीक है। दीवाने मुस्तक राज जो है वो किससे रिलेटेड है, वो राजस्व विभाग से है, ठीक है, राजस्व विभाग से रिलेटेड है। ये आपका कितना कहाँ से राजस्व आ रहा है सारा कुछ उससे रिलेटेड रहता था दीवाने मुस्तक राज, ठीक। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आया है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, दीवाने इंशा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सब याद रखने होंगे, सबके सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीवाने इंशा, दीवाने इंशा जो है वो पत्राचार से रिलेटेड होता था, पत्राचार विभाग के लिए आता था, ठीक है, दीवाने इंशा। उसके बाद देखिए दीवाने रसालत, दीवाने रसालत जो है वो किससे रिलेटेड होता था, वो विदेश विभाग से, यानी कि जितना भी विदेश से आने जाने वाले व्यापार या घूमने वाले लोगों सबका लेखा जोखा, इन सारी चीज़ों का, तो वो कौन करता था, दीवाने रसालत के अंडर में होता था, ठीक। उसके बाद देखिए दान विभाग, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दान विभाग, राजस्व विभाग, वित्त विभाग, ये सब आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दान विभाग जो था सल्तनत काल पे वो दीवाने खैरात, खैरात वैसे भी दान से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो दीवाने खैरात, खैरात जो है वो दान विभाग, ठीक है, दीवाने खैरात। उसके बाद देख लीजिए ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सुपर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही, अमीर कोही जो है वो कृषि से रिलेटेड, याद रखिएगा। तो दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग, ठीक है, दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग। उसके बाद देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है दास प्रथा तो थी, गुलाम वंश तो पूरा दासों से ही लगभग चला है, तो उनको क्या बोलते थे, दीवाने बंदगान, जो दासों का विभाग होता था जिसमें दासों का लेखा जोखा सब कुछ रहेगा, वो दीवाने बंदगान के तहत होता था, ठीक है, दीवाने बंदगान,
ठीक है, दीवाने बंदगान दासों का विभाग। उसके बाद देख लेते हैं और देख लीजिए लिखा हुआ दीवाने इश्तिहाक, ठीक है, दीवाने इश्तिहाक पेंशन विभाग से रिलेटेड है। जो आपके शाही अधिकारी वगैरह उनकी जो भी पेंशन आती थी या जो भी लोग थे जिनको पेंशन मिलती थी उनका सारा लेखा जोखा दीवाने इश्तिहाक के अंडर में रहता था, ठीक है, दीवाने इश्तिहाक। ये तो अभी हम विभाग देख रहे हैं, फिर वो जो अधिकारी रहते थे उनको क्या क्या बोलते थे, इनको भी हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। दीवाने इश्तिहाक जो है वो आपका पेंशन विभाग हो गया। उसके बाद देख लीजिए दीवाने वकूफ़, दीवाने वकूफ़ जो है वो व्यय विभाग, जो व्यय का लेखा जोखा जिसमें रखा जाएगा वो क्या होगा, दीवाने वकूफ़, ठीक। तो आई थिंक आपको ये सारे क्लियर हो गए। एक बार हम लोग जो है फिर से देख लेते हैं इसको। देख लीजिए पहला क्या था, दीवाने वजारत। दीवाने वजारत जो है वो वित्त विभाग से रिलेटेड था, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जिसको बोलेंगे हम, दीवाने वजारत वित्त विभाग। फिर उसके बाद देखिए दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग, सेना का लेखा जोखा, सेना का सब कुछ ध्यान वगैरह रखना, हर एक चीज़ जो है वो दीवाने अर्ज से, ठीक है। फिर दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज जो है वो राजस्व विभाग से रिलेटेड है, ठीक है, रेवेन्यू। तो कहाँ से क्या, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो था वो दीवाने मुस्तखराज बोला जाता था, ठीक है। फिर दीवाने इंशा पत्राचार विभाग, ठीक, पत्राचार विभाग जो था वो दीवाने इंशा के अंतर्गत आता था। दीवाने रसालत के अंडर में क्या आता था, विदेश विभाग आता था, ठीक है, दीवाने रसालत के अंडर में विदेश विभाग आता था। दीवाने खैरात दान विभाग को बोला जाता था। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग को बोला जाता था। दीवाने बंदकान दासों के विभाग को बोला जाता था। और दीवाने इश्तिहाक पेंशन विभाग को बोला जाता था। और दीवाने वकूफ़ बोला जाता था व्यय विभाग को। तो आई थिंक आप लोगों ने सारे ये देख लिए और आपको याद भी हो गए होंगे। इसको एक दो बार अगर आप और देख लोगे अच्छे से या नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं ये अच्छे से तैयार हो जाएं। ये आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए आपके विभाग और इस टाइम के अधिकारी को क्या बोलते थे, क्या बोला जाता था, ठीक है, तो वो सब बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। और वीडियो नेक्स्ट आपको कौन सा चाहिए आप मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग कौन सी चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।